जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की छठी सूची। ये बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर चुनाव का हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, तमाम पार्टियों ने अपनी जान इन चुनावों में झोंक रखी है और बीजेपी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। छठी सूची बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की यहां पर जारी कर दी है। सबसे पहले ये सूची आप सच बेधड़क पर देख पा रहे हैं। बीजेपी जो कि इस चुनाव को जीतने के लिए लगी हुई है, पूरी ताकत लगाकर इन चुनाव में प्रचार प्रसार हो, चाहे उम्मीदवारों का चयन हो, उसमें अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक रखी है। छठी सूची जारी कर दी है बीजेपी ने उम्मीदवारों की, और सबसे पहले सच बेधड़क पर यह सूची आप देख पा रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, छठी सूची बीजेपी की जारी हो चुकी है, पूरी तैयारियां इस समय चल रही है भारतीय जनता पार्टी की और ताकत अपनी पूरी लगा रखी है। किस तरह से उम्मीदवारों का चयन हो रहा है और आखिर ये इतना मंथन क्यों, कारण क्या है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी छठी सूची जारी कर दी है और इस सूची में जो है 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। और जहां तक उम्मीदवारों के नाम को लेकर के जो ऐलान किया जा रहा है, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि मेरा किसी के साथ गठबंधन नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और जहां पर हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे वहां पर जो निर्दलीय उम्मीदवार होगा उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां पर उम्मीदवार उतार रही है, जिन नामों का ऐलान किया गया है, कहा जा सकता है कि कई दौर की बैठकों के बाद उन नामों को फाइनल किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का एक ही फार्मूला है कि हम जिताऊ कैंडिडेट उतारेंगे, चाहे वो भले ही दूसरे दल से आया हो, हमको जीत चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस जीत पर है कि किस तरह से जीत सुनिश्चित की जाए, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है नामों का ऐलान कर रही है। देखिए, नाम बताना चाहेंगे, करनाहक जो सीट है, विधानसभा सीट है, वहां से इदरिस करनाही को टिकट दिया गया है। उसी तरह से अगर बात किया जाए, देखिए जो नाम सामने आ रहे हैं, हंदवाड़ा से अगर बात किया जाए तो श्री गुलाम मोहम्मद मीर चूंकि जमीनी नेता हैं और स्थानीय लोगों में इनकी बहुत मजबूत पकड़ है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर लंबे समय से चल रहे हैं, तो इनको टिकट दिया गया है। अगर सोनावारी से अगर बात किया जाए तो अब्दुल रशीद खान को वहां से टिकट दिया गया है। बांदीपोरा से अगर बात किया जाए तो नसीर अहमद लोन को वहां से टिकट दिया गया है। गुरेज से बात किया जाए तो फकीर मोहम्मद खान को दिया गया है। वहीं उधमपुर पूर्व की अगर बात की जाए तो यहाँ से RS पठानिया को टिकट दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए एक एक उम्मीदवारों के नाम को बहुत ही मंथन करने के बाद उनको फाइनल किया है। अगर कठुआ से बात किया जाए, देखिए कठुआ ऐसा विधानसभा सीट है, हमेशा चर्चा में बना रहा है, तो कठुआ से इस समय जो नाम ऐलान किया गया है, बीजेपी ने टिकट जो से दिया है, भरत भूषण उनका नाम है, डॉक्टर भरत भूषण को उम्मीदवार बनाया गया है। बिस्नहा से अगर बात किया जाए तो वहां से राजीव भगत को टिकट दिया गया है। बाहू से अगर बात किया जाए तो विक्रमा रंधावा को टिकट दिया गया है। अगर मध्य की बात की जाए तो मध्य विधानसभा से सुरेंद्र भगत को टिकट दिया गया है। तो यह 10 नाम सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने छठी लिस्ट में जो है 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपना संकल्प पत्र भी बता दिया है कि संकल्प पत्र में आने वाले समय में क्या कुछ खास करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। और यही बात जो है कल जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले जो है यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम की जाएगी, जो समस्याएं हैं मूलभूत उनको दूर की जाएगी और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, सुरक्षा की गारंटी उन्होंने दी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार जनमानस को अपने से जोड़ने के लिए तत्परता से काम कर रही है और लगातार बीजेपी की जो विचारधारा है आम जनमानस में उसको लेकर मैसेज भी कर रही है। आज रक्षा मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी 2 जनसभा है वहां पे, गृह मंत्री का कल था और राजनाथ सिंह का आज है। 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके ठीक पहले इन नामों का ऐलान किया गया है, तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही रणनीतिक तरीके से जम्मू कश्मीर में मजबूती से काम कर रही है विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर के। जी बिल्कुल राजीव, मजबूती के साथ काम करती तो बीजेपी दिखाई दे रही है। मैं सियासी समीकरणों की वहां पर बात करूंगा आपसे, वो जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से चुनाव आते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो जातिगत हो, सियासी समीकरण या फिर क्षेत्रवार हो, जम्मू कश्मीर में क्या मैटर करता है?
बिल्कुल देखिए, जातिगत समीकरण तो मैटर करता है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कीजिए या हिंदी बेल्ट के किसी राज्य की बात कीजिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो देखिए एक बात जरूर है कि 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ था वो जम्मू कश्मीर में बढ़ा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो आज की जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो इस बात को मानती है कि जो यहाँ 370 हटने के बाद जो रोजगार की जो संभावनाएं बढ़ी हैं वह बहुत आम जनमानस के लिए जरूरी थी। अगर पहले ये सब हो जाता तो वहाँ पे और तेजी से डेवलपमेंट होता। साथ ही देखिए केंद्र शासित राज्य बनने के बाद जो वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी या इस समय जो आतंकी गतिविधियां बढ़ गई थी उनको कैसे कंट्रोल किया गया, इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार तत्परता से काम कर रही है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लगातार रोजगार परक लोग हैं, जो युवा हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनका ये मानना है कि सरकार अगर इनकी बनती है तो रोजगार मिलेगा। क्योंकि बीजेपी का ये मानना है, या उदाहरण के तौर पे बीजेपी ये मैसेज भी देती है कि जहां पर उनकी सरकार है, जिन राज्यों में डबल इंजन की जहां पे सरकार है, तो वहां पे तेजी से ग्रोथ हो रहा है, तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। तो लेकिन कुछ जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए या पीडीपी की बात कीजिए, उनका यही मुद्दा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो 370 हटाया गया है हम उसको बहाल करेंगे, इसके लिए हम काम करेंगे और जनता को अपने से जोड़ने के लिए वो लगातार तत्परता से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि तमाम दावपेच है और चुनाव में लाजमी है, बात लोकतंत्र की हो तो उसमें जब चुनाव होते हैं तो तमाम पार्टियां जो अपने अपने हथकंडे जरूर आजमाती है। तो जाहिर सी बात है ये हथकंडे चाहे क्षेत्र के हो चाहे जातिगत हो वो भी इसमें आजमाए जाएंगे और देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव।